गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीतिक व्यवस्था, ईस्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान, जो ईस्टर्न मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ सभी सामाजिक विज्ञान जो है वो अध्ययन के नए तरीकों को अपना रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे और विकास के पथ पर बढ़ रहे थे, वहीं राजनीति विज्ञान अभी तक जो है अध्ययन के पुराने तरीकों को अपना रहा था। अध्ययन का जो केंद्र था वो संस्थागत था और अध्ययन जो है उसमें नए तरीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिससे राजनीति विज्ञान जो है अपने महत्व को खोने लगा, अपने इम्पोर्टेंस को खोने लगा। तो जो राजनीति वैज्ञानिक थे, जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमें अब राजनीति विज्ञान को क्या करना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनाना होगा, हमें साइंटिफिक बनाना होगा, ताकि हम अपने विषय की इम्पोर्टेंस को भी बनाए रखें, हम अपने विषय के महत्व को भी बनाए रखें, हम अपने विषय की आवश्यकता को भी बनाए रखें। तो ईस्टर्न द्वारा जो है ये राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादन किया गया। पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम जो एक नवीन अवधारणा है और ये जो उपागम है इसका प्रयोग प्राणी विज्ञान और समाजशास्त्र में पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन डेविड ईस्टन ने इसे राजनीति विज्ञान में सबसे पहले जो है इसको प्रयोग में लाया। ये जो मॉडल है इससे एक और तो हमें राजनीतिक यथार्थता को समझने में सहायता मिलती है और दूसरी ओर जो हम अपने विषय को, राजनीति विज्ञान को जो हम वैज्ञानिक बनाना चाह रहे थे, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसको वैज्ञानिक अध्ययन, विषय को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में भी हमारी ये सहायता करता है। तो जो व्यवस्था सिद्धांत जो है, जो सिस्टम एनालिसिस अप्रोच जो है, वो राजनीति विज्ञान के परिवर्तित अध्ययन क्षेत्र का परिचायक है। अभी तक जो है अध्ययन का जो केंद्र था वो राज्य था या राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्हें राज्य के कानून द्वारा स्थापित और नियंत्रित समझा जाता था। किंतु अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि हमें राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाना था, उसके महत्व को बनाए रखना था, इम्पोर्टेंस को बनाए रखना था, तो अब हमें कहा कि हमें अध्ययन संस्थाओं के स्थान पर हमें जो है व्यवहार का, क्रियाओं का हमें अध्ययन करना होगा। परंपरागत और जो मध्ययुगीन जो राजनीतिक शास्त्री थे, उनका अध्ययन, राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाएं जैसे सरकार, न्यायपालिका तक ही सीमित था। उन्होंने अनौपचारिक संस्थाएं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म आदि जो कार्य हैं, जो समूह हैं, उनके कार्यों और भूमिका की उपेक्षा की, जो कि हमारी जो औपचारिक संस्थाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं और उन्हीं से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो संचालित हो रही थी। तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनको ये लगा कि अगर हमें अपने विषय को वैज्ञानिक, साइंटिफिक और प्रभावशाली बनाना है, तो हमें जो है संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर हमें प्रक्रियाओं का अध्ययन करना होगा। तो राजनीतिक व्यवस्था से जो है वो इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, क्योंकि इसमें वह सभी राजनीतिक क्रियाएं शामिल है जिसका संबंध समाज की किसी भी संस्था से हो सकता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर घटित हो। सबसे पहले हम जो है व्यवस्था सिद्धांत जो है उसमें उसको समझने से पहले हम देखें कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उससे क्या अभिप्राय है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसको समझने से पहले हमें व्यवस्था शब्द का अर्थ समझना होगा। ये जो व्यवस्था शब्द जो है ये भौतिक विज्ञानों से लिया गया है और इसका अर्थ है कि व्यवस्था का अर्थ जो है वो है सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से है, जिसकी सीमाएं जो है वो निश्चित की जा सकती हैं। यानी व्यवस्था जो है वो संगठित होनी चाहिए, जिसमें संगठन हो, जिसके अंग संबद्ध हो। यदि किसी स्थान पर हमें संगठन मिलता है तो उनमें संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और एक दूसरे के साथ संबद्ध है, तो वही व्यवस्था विद्यमान है। तो व्यवस्था जो है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो व्यवस्था जो है उसमें 3 गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है कि व्यवस्था के अंतर्गत जो सभी क्रियाएं हैं उनको हम शामिल करते हैं। हम व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित है, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, बल्कि समस्त संरचनाओं को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म और परिवार। एक दूसरे पर आश्रित होनी चाहिए। जब व्यवस्था का एक अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव जो है दूसरे संगठकों पर भी स्वतः ही पड़ता है।
यानी जो अंग हैं व्यवस्था के वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे उदाहरण का हम शरीर की व्यवस्था से लें, जब शरीर के किसी एक भाग को पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव जो है वो संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। सीमाएं होती है, लिमिटेशंस होती हैं। सीमाओं से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है तथा एक निश्चित स्थान जो है उस पर उसका अंत होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो एक ऐसा बिंदु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती है, तो राजनीतिक व्यवस्था की परिधि प्रारंभ होती है, उसे ही हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। समाज जो है, ये सोसाइटी जो है हमारी, वो स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, जैविक व्यवस्थाओं से होता है, और ये सभी व्यवस्थाएं जो है एक दूसरे पर प्रभावित होती है। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों और प्रतिमानों से प्रभावित होता है, वरन रक्त संबंध, धर्म संबंध जो है आदि से भी प्रभावित होता है। यानी व्यवस्था जो है उसका अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप, पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कोई भी मानवीय संरचना जब राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है, यदि उसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व जो है शामिल होने लगते हैं। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था जो है उसकी डेफिनेशंस कुछ समझें, तो रॉबर्ट टहल जो है वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो मानव संबंधों का एक स्थायी प्रतिरूप है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम, सत्ता जो है महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्गत हो। डेविड ईस्टन जो है उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 कंपोनेंट हैं। प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करता है, फिर इस आवंटन को प्राधारिक होता है, और तीसरा, इस आधारिक जो आवंटन है वो समाज में बाह्य रूप से लागू होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि समाज में राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबंध सूत्रता होती है कि व्यवस्था किसी एक भाग में हुआ परिवर्तन अंतः क्रियाशील अंगों या संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन जो है वो ला देता है। यानी जो सरल शब्दों में हम ये कहें तो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संपूर्ण समाज की एक भाग है, और उसी में आर्थिक व्यवस्था भी हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था भी हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जो है उसको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सभी चीज़ें चाहिए। सभी जो व्यवस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक, सभी व्यवस्थाएं जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सहायक होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था जो है उसकी अगर हम विशेषताएं देखें तो राजनीतिक व्यवस्था जो है इसमें राजनीतिक संरचनाएं जो हैं उनमें अब जो हम देखेंगे कि